उस वक्त मुझे उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। सारा दिन यूं ही दुकान पर ग्राहकों के साथ लड़ते गुजर गया। मैं शाम गई, घर लौटा तो अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे घर आए हुए 3 घंटे गुजर चुके थे, मगर सदफ ने एक लम्हे के लिए भी कमरे में झांक कर नहीं देखा। रात का खाना लगाकर ही वो मुझे लेने आई थी। मैं खाना खाकर कमरे में आ गया और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 3 घंटों के बाद सदफ कमरे में दाखिल हुई तो उसने सर पर तेल लगाया हुआ था। मैंने सरहाना उठाया और बाहर निकल गया। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने मोबाइल पर नजर लगा रखी थी, मगर उसकी बैटरी भी लो हो गई थी। मैंने चार्जर ढूंढा तो परेशान हो गया, क्योंकि चार्जर तो मेरे अपने कमरे में ही भूल आया था। मैंने चार्जर लेने कमरे में गया तो सामने के मंजर को देखकर दिल धड़क सा गया था। यूं लगा था कि अब मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगा। मेरा कमरा बिल्कुल खाली था, मेरी बीवी तो मौजूद थी ही नहीं। मैं जमीन पर ही बैठता चला गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। फिर मैं जल्दी से उठा और सदफ को ढूंढने लगा। बाथरूम, किचन, स्टोर